एक एक वेक्टर को उसके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, राइट? ओके, अच्छा अब देखो, हमने वेक्टर्स के एडिशन के लिए दो अलग अलग लॉज पढ़े थे, है ना? पैरेललोग्राम लॉ और कौन सा लॉ पढ़ा था? एक और लॉ पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ, याद आ रहा है ना? एडिशन के लिए दो लॉज पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, राइट, अगर अपने पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ऐसा एक वेक्टर इधर सपोज और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा है, ठीक है, अपन को पहले क्या करना है, सपोज अगर मुझे इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो पहला काम होगा कि मैं इनको टेल टू टेल ज्वाइन कर लूं। पहला काम क्या होगा? टेल टू टेल, देखो दोनों की टेल यहाँ ज्वाइन हो गई है, ये पहला काम होता है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक। अब इन दोनों को, ये दोनों जो अपन ने वेक्टर्स यहाँ लिखे हैं, इनको पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स मान के, इन दोनों को पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स ऐसा मानकर अपन को पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसा अपन को एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। फिर हम क्या कहते हैं? फिर हम ये कहते हैं कि भाई देखो, ऐसा है कि भाई इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है ना, इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है यहां से, ये देखिए ये डायगोनल, ये रिप्रेजेंट करती है इन दो वेक्टर्स का सम, ये रिप्रेजेंट करती है इन दो वेक्टर्स का सम। कहने का मतलब, अगर इनमें से एक वेक्टर है सपोज ये ए, है ना, और यहाँ दूसरा वेक्टर है बी, ए और बी, तो ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है ए और बी का सम। मतलब ये एक नया वेक्टर हो गया, है ना, जिसको अगेन मैंने शुरुआत कहां से की है, ध्यान देना, इस वेक्टर का यहाँ पर सेम हेड है, इस पॉइंट पे इसका टेल है, ठीक है, इसको अपन कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम लॉ, है ना। उसी तरह से एक लॉ होता है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में भी अपन को इन दो वेक्टर्स का सपोज सम चाहिए, है ना। इसमें से एक, दोनों वेक्टर्स अब की बार भी ऐसे ही हैं, एक ऐसा है कुछ, राइट, और एक ऐसा है कुछ, दिख रहा है? इसको अपन डिनोट करते हैं, लेट्स से दिस इज ए और लेट्स से दिस इज बी, ठीक है। अब अपन को इन दोनों को ऐड करना है ट्रायंगल लॉ से। तो ट्रायंगल लॉ पता है क्या बोलता है? ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि भाई आप इनको ना हेड टू टेल ज्वाइन कीजिए, मतलब एक का हेड दूसरे का टेल, ऐसा ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है, जैसा आप बोलो। तो अपन क्या करते हैं, इनको ऐसे कुछ ज्वाइन करते हैं, ये एक, ठीक है, ए, इसके बाद अब बी को अपन देखना कहाँ बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे अपन, दिख रहा है? एक के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन कर दिया अपन ने, राइट। ये हुआ वेक्टर ए और ये हुआ वेक्टर बी। फिर हमने क्या किया, अब अपन को इनका सम बनाना है कि नहीं? इनका सम बनाना है। तो देखो कैसे बनाते हैं। अब अपन ने इस ट्रायंगल को कंप्लीट करना है, ये मानकर कि ए और बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। हम इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसा मानकर कि ए और बी क्या है? ट्रायंगल के साइड्स हैं, ट्रायंगल के साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। सो इसको अपन डिनोट करते हैं बाय ए प्लस बी, दिख रहा है कि नहीं? देखो दोनों जगह ए प्लस बी एक जैसा ही बन रहा है, एक ही डायरेक्शन में बन रहा है, एक ही लेंथ का लगभग बन रहा है, करेक्ट। बस पहले वाले केस में क्या हुआ, अपन ने दोनों के टेल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया था, यहाँ पर अपन ने हेड और टेल्स को ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ एक और अपन ने फंडा पढ़ा था कि अगर ए और बी का अपन सम लेते हैं, ठीक है, और उसको सी कहते हैं, देन आई कैन राइट सी वेक्टर, राइट, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज गिवन एज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, cos थीटा। जहां पर ये जो a और b है ये मैग्नीट्यूड्स हैं a b के, है ना, और ये जो c है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ c। So all these three are magnitudes of a, b and c vectors, है ना, these are magnitudes of the three vectors, ठीक है। और ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है?
it is the angle between A and B. Theta is the angle between A and B. और एंगल मेजर कैसे करते हैं पता है आपको? वेक्टर्स के बीच में एंगल मेजर करने के लिए बहुत जरूरी है कि वेक्टर्स को अपन टेल टू टेल ज्वाइन करें या हेड टू टेल ज्वाइन करें. क्या कहा मैंने? वेक्टर्स का के बीच का अगर एंगल लेना है तो बहुत जरूरी है कि उनको या तो आप हेड टू हेड ज्वाइन करो या टेल टू टेल ज्वाइन करो. कई लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मैंने बोला कि हाँ भाई वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, तो क्या करेंगे सर, एक ये है ना, अपन अब ऐसा करते हैं सर, इसको ऐसे मार्क कर देते हैं, इसको ऐसे मार्क कर देते हैं, और फिर हम कह सकते हैं कि सर ये जो हो गया ना, ये जो हो गया ना, ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स है. मैं कहूंगा ना, कदापि नहीं. क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक का हेड दूसरे के टेल से मैच कर जा रहा है, हाँ या ना? एक का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइन कर जा रहा है, इसीलिए this will not give you the vector between angle between two vectors. This arrangement will not give you the angle between two vectors. या तो उनको head to head होना पड़ेगा या tail to tail join होना पड़ेगा एंगल लेने के लिए. क्लियर हो रहा है ये, है ना? सपोज अगर मैं इसको लिखता हूं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना, तो ये तरीका गलत हो जाएगा, ये तरीका सही हो जाएगा. इसको अपने पास लिख लो, यहाँ लिख लो ब्रैकेट में, प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, नोट के फॉर्म में लिखो, ठीक है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ठीक है, लिख लीजिए इसको अपने पास. और ये भी लिख लो, ठीक है? या वो है. जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करो, ठीक है? ठीक है, ग्रेट. देखो अब इसके अलावा ये जो अपन ने एक रिजल्ट देखा ना वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर. क्या बोलते हैं इसको? आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं, राइट? थैंक यू. इसको अपन कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर. दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट या रिजल्टेंट वेक्टर, दो वेक्टर्स के सम होने को, राइट? एक और रिजल्ट आता है इसमें, दिस इज वन रिजल्ट, है ना? एडिशन में दिस इज वन रिजल्ट. सेकेंड रिजल्ट इज कि भाई ये जो आपने नया वेक्टर बनाया ना सर, इस नए वेक्टर के लिए डायरेक्शन क्या है? इस नए वेक्टर के लिए डायरेक्शन क्या है? सपोज ये नया वाला वेक्टर फाई एंगल बनाता है ए वेक्टर के साथ. क्लियर हो रहा है? तो मैं लिखता हूं tan फाई इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा.
जहां पर थीटा क्या था, ए और बी के बीच का एंगल। थीटा क्या था, ए और बी के बीच का एंगल। थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। और फाई क्या है, मैं लिख लेता हूं यहां पे, देखो। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये ए था, ये बी था, राइट। एंड फाई इज द एंगल बिटवीन, देखो ये वाला फाई है, ठीक है, और ये वाला टोटल एंगल, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है ऑन द स्क्रीन, यहाँ देखना, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी और फाई इज द एंगल बिटवीन सी, मतलब जो वेक्टर का, दोनों वेक्टर्स का सम आया एंड ए, सी एंड ए, ठीक है। ये लिख लो दोनों, सभी लोग अपने पास ये लिख लो, ठीक है। लिख लिया सबने? राइट, हैंड रेज कर लीजिए एक बार अगर हाँ तो। ओके ग्रेट, देख लो।